बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेकेंड हाफ। इससे पहले हमने फ़र्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर का, कोडोमिनेंस आई थिंक सो, उससे मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक हमने कर लिया था। आज हम मल्टीपल एलील से स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल एलील क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील इन अ सिंगल जीन। अगर सिंगल जीन में एक से दो से ज़्यादा एलील मौजूद हों तो उसे हम मल्टीपल एलील कहेंगे। इन डिफरेंट कम्बिनेशन में वो मौजूद होते हैं। जीन फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट आर प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम। एक खास जो ट्रेट के जीन्स होते हैं वो सेम पोजीशन पर होते हैं क्रोमोसोम की। पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। 3 एलील आई बी आई ए आई डिटरमाइन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलील दो से ज़्यादा हैं तो इसलिए ये मल्टीपल एलील्स हैं। एलील आई इज रिसेसिव। आई ए एंड आई बी जो है ये नाइदर डोमिनेंट नॉर रिसेसिव टू ईच अदर। व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर बोथ आर एक्सप्रेस्ड। कोडोमिनेंस इसी को ही कहते हैं। द फिनोमिना इन विच heterozygote express the phenotype of both homozygote is called codominance, like ABO blood types. The IB and IA heterozygote express both the alleles. Mutation are the various mechanism of genetic recombination cause genetic variation. मतलब जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन होती है। यूकेरियोटिक क्रोमोसोम, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स का। यूकेरियोटिक क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड द हाईली डिप्रेस्ड जो स्टेट होती है क्रोमोसोम की उसे हम क्रोमेटिन कहेंगे। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन उसे आप क्रोमोसोम कहेंगे। H1, H2A, H2B, H3, H4 यानी ये हिस्टोन प्रोटीन की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। आर द 5 डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन हैं ये। इनमें से जो 4 हिस्टोन प्रोटीन है वो एक कोर पार्टिकल बनाती हैं जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं, यानी H2A, H2B, H3, H4, H1 को छोड़ के बाकी जो ये 4 हैं ये कोर पार्टिकल बनाती हैं जिसे न्यूक्लियोसोम कहेंगे। डीएनए ने अपने आप को कोइल किया हुआ होता है इस न्यूक्लियोसोम के गिर्द। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सो दे बाइंड टाइटली, इसलिए ये आपस में टाइटली बाउंड हो जाते हैं। लिंकर प्रोटीन H1 जो है 5th प्रोटीन है, इसे आप लिंकर प्रोटीन कहते हैं। इट इज़ नॉट नीडेड फॉर न्यूक्लियोसोम, रादर इसका काम क्या है फिर? इट फिक्स द डीएनए विद न्यूक्लियोसोम। सोलिनॉइड क्या है? द बीडेड स्ट्रिंग कैन कॉइल टाइटली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन। इट मेक्स सिलेंडर 30 नैनोमीटर इन डायमीटर। इट इज़ कॉल्ड सोलिनॉइड। उसके बाद देयर आर 2 एरियाज ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के 2 एरियाज हैं, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन एंड यूक्रोमेटिन रीजन। दीज आर इनएक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये इनएक्टिव पोर्शन होते हैं क्रोमोसोम के। डीएनए जो होता है क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन का वो ट्रांसक्राइब नहीं होता। यूक्रोमेटिन ये एक्टिव पोर्शन है और इसका जो यहाँ पर जो है इसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोसोम दैट आर रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली इन फीमेल एंड मेल उसे आप सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे और फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आते हैं। क्रोमोसोम दैट आर अलाइक एंड नॉट इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग सेक्स उसे आप सेक्स क्रोमोसोम नहीं कहेंगे बल्कि ऑटोजोम्स कहेंगे। यहाँ बाय मिस्टेक सेक्स क्रोमोसोम लिखा हुआ है तो आपने याद रखना है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते उसे हम ऑटोजोम कहेंगे। सबसे पहले जो ये सेक्स क्रोमोसोम का वर्क था ये अर्ली 90s में स्टार्ट हुआ और एक इंसेक्ट प्रोटीनियर पर ये स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आपको फीमेल एंड मेल के गैमेट्स दिखाए गए हैं। जो प्रोटोनियर की फीमेल होती है उसमें डबल एक्स होता है जबकि मेल में एक्स जस्ट एक एक्स होता है। तो यहाँ पे देखें जाइगोट जो बनेगा वो डबल एक्स जाइगोट विल डेवलप इनटू फीमेल और अगर जस्ट एक एक्स होगा तो जाइगोट विल डेवलप इनटू मेल। एक्सोसिस्टम ये आपको नज़र आता है, इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम इन्वॉल्व है और ये प्रोटीनियर में नज़र आता है। एक्स वाई सिस्टम, इसमें मेल एंड फीमेल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये आपको मैन एंड ड्रोसोफिला में। ZW सिस्टम जो है ये बर्ड्स बटरफ्लाई में नज़र आएगा। इसमें जो मेल होता है वो डबल एक्स होता है और फीमेल एक्स वाई यानी उलट होता है। Linkage relationship. The genes present on the same chromosome are called linked gene. Phenomena is known as linkage. Linked genes are located on the same chromosomes. They do not assort independently. They move together during meiosis. Change in chromosomal structure and number. अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और नंबर में जो चेंज होता है, फिजिकल और केमिकल जब डिस्टर्बेंस होती है तो एरर ओकर हो जाती है ड्यूरिंग मियोसिस। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। स्पॉन्टिन्यूअस बेस पेयरिंग एरर अकर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी स्पॉन्टिन्यूअस जो है वो बेस पेयरिंग एरर हो जाएगी जब रेप्लिकेशन हो रही होगी या फिर सर्टन इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक रेडिएशन, इसकी वजह से भी म्यूटेशन हो जाती है, यानी क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर और नंबर होता है उसमें चेंज आता है। क्रोमोसोम नंबर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड।
तो जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगे क्रोमोसोम नंबर तो उसको हम दो क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करते हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा कि रैंडम एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो एनिमल में मौजूद होंगे, उसे हम एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। और ये नॉन डिस्जंक्शन की वजह से होती है, यानी ड्यूरिंग मियोसिस जो क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं हो पाई। 2n-1 अगर एक क्रोमोसोम मिसिंग है तो मोनोसोमिक, अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है तो फिर ट्राइसोमिक, और अगर दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए हैं तो टेट्रासोमिक, और अगर उसमें से क्रोमोसोम कोई भी नहीं है तो न्यूक्लियोसोमिक। एन्यूप्लॉइडी इज प्रोड्यूस्ड इन द स्पर्म एंड एग लेटर ज़ाइगोट। Polyploidy, in polyploidy organisms have more than two complete set of क्रोमोसोम। एक्सट्रीमली रेयर होती है, ये बहुत कम पाई जाती है। इसमें ज़्यादातर ट्राइप्लॉइडी हैव एन एक्स्ट्रा हेप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच point in each pair. They have increase of one diploid set of chromosome. टेट्राप्लॉइडी जो है जब दो सेट आ जाते हैं क्रोमोसोम के तो फिर टेट्राप्लॉइडी हो जाती है। मोज़ैक पॉलीप्लॉइडी मोर कॉमन है, इसके अंदर जो कंप्लीट पॉलीप्लॉइडी एनिमल है पैचेस ऑफ पॉलीप्लॉइडी। इसके अलावा डेलीशन का भी होता है कि क्रोमोसोम का पार्ट लॉस हो जाता है तो डेलीशन, डुप्लीकेशन, फ्रैगमेंट एक्स्ट्रा ज्वाइन हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन, अगर फ्रैगमेंट रीअटैच हो तो ओरिजिनल रिवर्स फॉर्म में इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन मतलब फ्रैगमेंट में ज्वाइन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद डीएनए द जेनेटिक मटेरियल, टू काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड पार्टिसिपेट इन प्रोटीन साइंथेसिस। एक है जी बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं वो प्रोटीन में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए एंड आरएनए प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस एंड मूव्स टू द साइटोप्लाज्म। इट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ अ पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप एंड बेस। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1950 दैट कोवेलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड में। वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए इज हेलिकल इन शेप, डीएनए हेलिकल होता है। इट इज़ मेड ऑफ 2 स्ट्रैंड विथ 2 नैनोमीटर होती है। नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो फासला होता है वो 0.34 नैनोमीटर का होता है। फास्फेट ग्रुप सिस्टम आउटसाइड द हेलिक्स। अच्छा, उसके अलावा बट द नाइट्रोजनस बेस आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द डुप्लेक्स। डबल हेलिक्स इज ladder like, it has rigid rug. Franklin S data indicate that the helix makes one full turn after every 3.4 nanometer of length. Recombinant DNA and recombinant DNA टेक्नोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में हमारा। मिलर हाले का चैप्टर है ये, जिसमें हम सेल डिवीजन एंड इनहेरिटेंस है इस चैप्टर का नाम। और इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिकम्बिनेंट डीएनए एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द डीएनए विच कंटेन डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। फॉलोइंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। आपको रिकम्बिनेंट डीएनए बनवाना है तो आपके पास ये मटेरियल होने चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट, molecular scissors and molecular carrier. 3 possible ways हैं to get the gene of interest: isolation of gene from chromosome, chemical synthesis of gene and making gene from messenger RNA। ये आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर लिया। अब आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए जो कि मॉलिक्यूलर सीजर है, बैक्टीरिया में मौजूद होता है। बैक्टीरिया यूज दिस एंजाइम फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। ई कोलाई जो है, EcoR1 इज कॉमनली यूज्ड restriction enzyme. Molecular carrier, the means by which recombinant DNA is introduced into host cell is called vector. Plasmid जो है वो natural extra chromosomal circular DNA है, common type of vector हैं ये। अच्छा, expression system जो है, bacteria are mostly used as expression system and they clone of bacteria can be produced. प्रोसेस कैसे करेंगे आप रिकम्बिनेंट डीएनए का? बैक्टीरियल सेल जो है उसे आप कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे। इट मेक्स द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन मोर परमेबल। नाउ द बैक्टीरियल सेल टेक अप रिकम्बिनेंट प्लास्मिड। These bacteria reproduce and bacteria clones are formed. Each clone of bacteria contains gene of interest. The clone bacteria express themselves and make products. The protein products can be separated from the clone. Application of genetic technology. Organisms that have foreign gene inserted into them are called transgenic organisms. The bacteria with foreign DNA are called transgenic bacteria, like insulin, human growth hormone, hemophilia factor 8, hepatitis B vaccine. Bacteria promote health in plants. Biodegradation. Bacteria can degrade particular substance. Transgenic bacteria can be used as biofilter in industries. NutraSweet produced by transgenic bacteria. उसके बाद है जी
माइनिंग कंपनीज भी जो है बैक्टीरिया को इस्तेमाल करती हैं। प्लांट जो जिनके अंदर फॉरेन जीन होता है उसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। पेस्ट एंड हार्ब रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं फॉरेन जीन। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स 1999 में द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वर planted on more than 70 acres worldwide. The plants are engineered to produce human hormone like clotting factor and antibodies in their seed. The use of transgenic for farm animal is produce pharmaceuticals is called gene farming, and the insertion of genetic material into human cell for the treatment of a disorder is called gene therapy. एक्स वीवो जीन थेरेपी एंड इन वीवो जीन थेरेपी, ये दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। उसके बाद जो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है इसके बाद इस चैप्टर में हमारा टॉपिक, और फिर है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो रिमेनिंग टॉपिक हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और सेंट्रल डॉगमा वो मैंने अलग से अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। इस तरह हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है सेल डिवीजन एंड इनहेरिटेंस वो कंप्लीट हो जाएगा।